कटिंग में तो तू मास्टर है ही। Hello there. ओके हाय गाइस, वेलकम टू किप्रोनिक्स गेमिंग। और आपके लिए आज मैं 4080 सुपर विद i7 14700K के साथ बहुत ही अच्छे बजट में आपके लिए पीसी लेके आ गया हूं, जिसका यूज है गेमिंग एंड एडिटिंग। एंड इसका जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 2.35 लाख। उसके अंदर आपको भाई 4080 सुपर 16GB वाला साथ में i7 4700K मिल रहा है। तो और बेसिकली क्या चाहिए, प्लस वाईफाई 7 वाला मदरबोर्ड। सो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। पूरा स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा अच्छे से, क्या यूज किया है, क्यों यूज किया हुआ है। डू चेक दैट आउट। सो गाइस, सबसे पहले हम इसका यूज केस के बारे में बात कर लेते हैं। यूज केस हमारा पीसी का है गेमिंग एंड एडिटिंग। हमारे क्लाइंट गुड़गांव से हैं एंड उन्होंने बेसिकली पीसी लिया है फॉर हिज ओन पर्सनल पर्पस ओनली, जिसमें उनको बढ़िया तरीके से गेमिंग करनी है, अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी हो जानी चाहिए, नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं एंड एडिटिंग एंड एवरीथिंग। बेसिकली ओवरऑल एक बढ़िया सा पीस चाहिए था उनको, ठीक है। उसके लिए हमारी बहुत रिसर्चेज हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत लंबी डिस्कशंस हुई कि उनके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो उनको पसंद है क्या चाहिए। जबकि आप इसमें ये भी देख रहे होगे कि भाई इतना कैबिनेट आपने इतना नॉर्मल क्यों यूज किया हुआ है। इसी की वजह से इसका जो कॉस्ट है इज ओनली 2.25 लाख, विच इज अ वेरी 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 गुड कॉस्ट फॉर अ 4080 सुपर विद i7, ठीक है। अब थोड़ा डीप जाते हैं हमारे जो कंपोनेंट्स हमने कौन से यूज करें। सबसे पहले i7 14 जनरेशन यूज किया 4700K, 20 कोर्स है, 28 थ्रेड्स हैं इसके अंदर। एंड यस, बाय इंटेल अपेरेंटली i7 14 जनरेशन में प्रॉब्लम है, बट टू बी ऑनेस्ट i7 में हमने पर्सनली आज तक हमने i7 में अभी तक प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। कोरोजन जो भी इनकी प्रॉब्लम थी अभी तक नहीं फेस करा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी i7 में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, तो यू कैन स्टिल इन्वेस्ट इन i7 14 जनरेशन एंड 13 जनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड हमने 4080 सुपर यूज किया है, Zotac का 16GB वर्जन है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली Zotac आपको 5 इयर्स ऑफ वारंटी देता है, विच इज 3 + 2 इयर्स। प्लस प्लीज रिमेंबर, आपको उसका रजिस्टर करना होगा वारंटी विद इन 30 डेज ऑफ परचेज। डू रिमेंबर दैट, उसके बिना ये 5 इयर्स ऑफ वारंटी नहीं मिलेगा। एंड दिस इज डन बाय द क्लाइंट ओनली, बिकॉज वही अपना पूरा प्रोफाइल वगैरह बना के उस पे ही वो डालते हैं, उस पे इनवॉइस डालना होता है हमारा, तभी वो रजिस्टर होती है। तो डू रिमेंबर दैट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे Z790 Tomahawk मैक्स वाईफाई यूज किया है। मैक्स है इसलिए वाईफाई 7 मदरबोर्ड है। बहुत ही सॉलिड मदरबोर्ड है फॉर दिस कॉम्बिनेशन। एंड अगर आप कॉम्बिनेशन देखो i7 47K एंड 4080 सुपर का, बेसिकली आपकी 4K में वेरी वेरी इजीली गेमिंग हो जाएगी। आपका वाईफाई 7 है, एनीवे वाईफाई 7 है तो बहुत ही बढ़िया स्पीड भी आ जाएगा अगर आप। एंड जो कॉम्बिनेशन में जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है, उसका बेसिक पार्ट ये है कि उसके VRAMs इतने स्ट्रॉन्ग है, तो जो अगर आपको प्रोडक्टिविटी करनी है, आपका i7 इजीली क्या बिल्कुल बॉटलनेक करेगा ही नहीं, विद 4080 सुपर स्पेशली। आगे बढ़ते हैं हमारे पावर सप्लाई हमने Corsair RM850E यूज किया है, 850 वॉट है, 80+ गोल्ड है, फुली मॉड्यूलर है, बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है विद 10 इयर्स ऑफ वारंटी। बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई विद 7 इयर्स ऑफ वारंटी। बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है विद 7 इयर्स ऑफ वारंटी। लाइक आई सेड, फुली मॉड्यूलर है, तो आपका काफी जो आपकी केबल्स हैं वो बच जाती हैं, अच्छी केबल मैनेजमेंट हो जाती है, उससे हल्का सा थर्मल्स में भी इफेक्ट आता है। नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट हल्का बहुत तो आता ही है। देखो अब आगे बात करें हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे LT360 यूज किया है डीप कूल का, विच इज ARGB। बहुत ही सॉलिड लिक्विड कूलर है भाई। अगर आपको एक बहुत ही अच्छे एक प्रोसेसर में जाना है, विच इज लेट्स से Ryzen 9 9950X3D या 7950X3D, i9 14 जनरेशन में अभी भी लोग जा रहे हैं, तो LT में जा सकते हो। एज पर बेंचमार्क्स बहुत ही अच्छे टेम्परेचर्स हैं इसके, i7 में तो बहुत इजीली हैंडल कर लेगा। Corsair की बात करूं, Corsair से इसके टेम्परेचर्स हल्के से बेटर मिल रहे हैं, पर इसका कॉस्ट भी Corsair से हाई है। Corsair इज अबाउट 9500 एंड दिस इज अराउंड 11900, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे रैम का। रैम हमने 64GB यूज किया है, T-Force का Vulcan Z। तो नॉट इन्वेस्टेड टू मच इन रैम, बट अगेन उनको परफॉर्मेंस चाहिए था, ही इज मोर इनटू परफॉर्मेंस रेदर देन लुक्स, ठीक है। स्टोरेज 1TB ADATA S70 ब्लेड यूज करी, Gen 4 है, 7400 MB/s है। ही डज हैव अ हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा एज वेल, तो वो बाद में ऐड करेंगे, बट वो स्टोरेज आप लोगों को पता है इजीली ऐड होती है। बट 64GB रैम है, तो गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी में बहुत इजीली काम हो जाएगा। अब जो हमारा मेन है वो है कैबिनेट हमने यहाँ पे सर्कल गेमिंग का यूज किया है, Furious 360। बहुत कमेंट्स मेरे को आएंगे, भाई ऐसा कैबिनेट, इतना हल्का कैबिनेट क्यों यूज किया है, बिकॉज जस्ट अबाउट 5500 रुपीज का कैबिनेट है। भाई देखो, उनका मेन पर्पस था, उनको चाहिए परफॉर्मेंस, मिनिमम कॉस्ट में ये बिल्ड बनना चाहिए था। उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। बेसिकली क्या करना है, कैबिनेट नीचे रखना है, काम होना चाहिए उनका, परफॉर्मेंस आनी चाहिए पीक पे, लुक्स उनको मैटर नहीं करते, इसलिए हमने कैबिनेट दिया है। एयर फ्लो अच्छा है, कॉस्ट अच्छा है, बेसिकली 4080 सुपर 360 लिक्विड कूलर सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ARGB कैबिनेट है, अगर उनको पूरा ब्लैक करना है, पूरा व्हाइट करना है, सिंगल करना रखना है, वो भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने मिनिमल एक कैबिनेट रखा, मिनिमल कॉस्ट पे रखा, एंड जिसमें सारा अपना काम हो जाए।
सो यस, ये पूरा यूज केस है, ये सारे कंपोनेंट्स से। एंड अगर आपको भी ऐसा भी चाहिए 2.35 lakhs में आपको i7 14th जनरेशन 48 सुपर चाहिए, हमको कांटेक्ट करो, कुछ चीज में चाहिए, विल हेल्प यू विद दैट। अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी बिल्ड के साथ।